हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया यार। कैसे हो? सब बढ़िया ना? बढ़िया पढ़ाई चल रही है। तो जैसा हमने, आप जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू किया है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने जो पहला लेक्चर देख लिया था, हमने बेसिक समझ चुके थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो देखिए, फिर उसके बाद ये लेक्चर पे आइए, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। थोड़ा डीपली देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्जेस की होती हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर हम देखेंगे कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब जो होता है किसी भी बॉडी में, चार्ज कैसे जाता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, वो सब हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका 12th क्लास का पहला चैप्टर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो जो है डेट इज चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब होता है फिजिक्स में कि किसी भी चीज की स्टडी करना बट एट रेस्ट। तो इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो रेस्ट पे मान के चार्ज को पढ़ना है, मैं आपसे बोल रहा हूँ। आप इसमें चार्जेस को रेस्ट पे मानिए और फिर उसकी पढ़ाई करते हैं हम, ठीक है? फिर हमने देखा था कि चार्ज क्या होता है। चार्ज बेसिकली प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, मास की, जिसके पास मास होता है। मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी भी दूसरे मटेरियल पे जिस पे चार्ज रहता है उसको फोर्स लगाने लगता है। मतलब अगर दो बॉडी है जिन पे अगर पॉजिटिव चार्जेस या फिर लेट से अपोजिट चार्ज या सेम चार्ज, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। अगर अनलाइक चार्जेस हैं लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सेम चार्जेस होते हैं लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वहां पे रिपल्शन होता है। ये हम देख चुके थे। फिर हमने देखा था कि चार्ज बेसिकली इनवेरिएंट होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, है ना? जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो मैं अभी फॉर एग्जांपल रेस्ट पे हूँ, ठीक है? लेकिन जब आप कोई दूसरा बंदा स्पेस से मुझे देखेगा तो मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, है ना? तो आपके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूँ, बट दूसरे किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे नहीं हूं, मैं मूव कर रहा हूं। लेकिन किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। वो मेरे रिस्पेक्ट में, स्पेस में कोई भी देख रहा है, किसी के भी रिस्पेक्ट में वो कैसा है? कांस्टेंट होता है, ठीक है? ये हमने देख चुके थे और हमने बहुत सारी चीज चार्ज के बारे में पढ़ चुके थे, है ना? अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज चार्ज की। तो लेट अस स्टार्ट, है ना? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे जो चार्ज के बारे में बात करूंगा, मैं करूंगा पॉइंट चार्ज के बारे में। किसके बारे में? पॉइंट चार्ज के बारे में। पॉइंट चार्ज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्ज? अब ऑब्वियसली ये तो भाई सही बात है कि पॉइंट चार्ज मतलब एक बहुत ही स्मॉलेस्ट चार्ज, बहुत ही छोटा सा चार्ज के बारे में बात करने वाला हूं। अब व्हाट इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज होता क्या है? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। बात समझ में आई? जैसे कि अगर मैं एक ये एक एक ऐसा चार्ज ले लूं, लेट से दिस इज अ बॉडी, लेट से कुछ चार्ज है और इस तरीके से ये बॉडी इस पे चार्ज है, ठीक है? तो इनके बीच का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल डी है और इनका भी कुछ साइज रहेगा फॉर एग्जांपल। तो ये जो साइज है ना, दिस साइड, ये जो साइज है, दिस साइज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। बात समझ में आई? जैसे कि मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या कहता था, मैंने 11th क्लास में पढ़ा था ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता था? पॉइंट ऑब्जेक्ट वो होता था जिसका साइज बेसिकली बहुत छोटा था, बहुत छोटा होता था एज कंपेयर टू ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता था। इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते थे, ठीक है? इसी इसी तरीके से चार्ज, चार्ज भी बेसिकली पॉइंट चार्ज तब कहलाएगा जब उसका डिस्टेंस बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, है ना? ये सब आप देखते हो तो इनको पॉइंट चार्ज बोलते हैं, ठीक है? अब हम जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट से कोई बॉडी है इस तरीके से, ठीक है? तो इसमें अगर मैं चार्ज दे देता हूँ, लेट से पॉजिटिव चार्ज, मैंने तीन चार बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज दे दिए, तो इस पे जो नेट चार्ज आएगा ना, डेट इज, मैं बोलूंगा कि इस पे प्लस क्यू नेट चार्ज यहाँ पे आ गया है। दैट इज द नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी। और ऐसा मानेंगे कि जो टोटल चार्ज है ना, ये जो पूरा कंसंट्रेट रहेगा वो एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट रहेगा। बात समझ में आ रही है? सो ऑल द चार्ज कंटेन्ड ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट इन स्पेस। बात समझ में आ रही है? तो सिंगल पॉइंट पे आप चार्ज मानेंगे, ठीक है? तो इस पूरे बॉडी का नेट चार्ज मैंने यहाँ पे प्लस क्यू बोल दिया। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन द चार्ज, है ना? अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि चार्ज इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है? QUANTITY, स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए कंप्लीटली सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत है मेरे भाइयों। किसकी जरूरत है? सिर्फ मैग्नीट्यूड की। मतलब इसको डायरेक्शन वायरेशन का लोचा नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के आप पूरी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक सिस्टम है और सिस्टम में लेट से मेरे पास Q1 Q2 Q3 Q4 चार्ज है, तो नेट चार्ज मेरे पास कितना होगा? नेट चार्ज कितना होगा? तो सबको सिंपली ऐड कर दूंगा, Q1 प्लस
Q2 प्लस Q3, इस तरीके से। अगर ये पॉजिटिव चार्जेस है तो इस तरीके से आप इनको ऐड कर देंगे और ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मेरे भाइयों बहनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है, बहुत ही समझ में आ रही है। तो आपको सिंपली ऐड करना है, आपको सिंपली क्या करना है, ऐड करना है ना। चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन सिमिलर टू मास, मास के जैसे इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस होता है, इसमें एक लिखा है, मैं आपको दो डिफरेंस बताऊंगा। पहला ये कि मास इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, मास हमेशा कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव क्वांटिटी रहने वाला है। लेकिन चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है किसी भी बॉडी पे और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और पॉजिटिव कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन मास सिर्फ पॉजिटिव होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी कितनी भी बढ़ा दो आप किसी भी बॉडी की, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसका मास m है, इस पे टोटल चार्ज लेट से प्लस q है, इसको आप पहुंचा दो v स्पीड से और लेट से v को बोल दो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन बोल दो कि स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है ये, है ना। तो इस पे जो चार्ज रहेगा ना q, वो हमेशा कांस्टेंट होने वाला है, भले वो कितनी वेलोसिटी से चले, इस पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे भांजे भांजियों, हमारे यहाँ का सीएम भांजा भांजियों करता है ना। तो बेसिकली अगर कोई बॉडी है, अगर उस पे पास m है, ठीक है, और अगर मैं इसको v वेलोसिटी दे दूं, डेट इज स्पीड ऑफ लाइट ही दे दूं, या फिर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 3 इंटू 10⁻6 से लेके 8 कुछ भी मीटर पर सेकेंड दे दो, तो ये भाई साहब m नहीं रह जाता है, ये चेंज हो जाता है। और किस तरीके से चेंज होता है, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यार ये फॉर्मूला होता है ना मास का, ये रेस्ट मास होता है। जो भी हम न्यूटन्स लॉ में बॉडी का वेलोसिटी पढ़ते हैं, वो कितना पढ़ेंगे भाई, 100 मीटर पर सेकेंड, चलो भाई 1000 मीटर पर सेकेंड, अरे 1,10,000 मीटर पर सेकेंड, है ना, इतना ही पढ़ेंगे ना। ये भी बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है ना, इतना तो हो ही नहीं सकता भाई, 100 मीटर पर सेकेंड इज इनफ, है ना। तो इतना जब पढ़ते हैं, जब आप इसमें रखेंगे ना वेलोसिटी में, इस तरीके से v इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तो जो m इज इक्वल टू आएगा m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस दिस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब ये जब आप रखोगे 100 और ये c कितना भाई, ये तो 10⁸ है, तो इसका स्क्वायर तो 10⁻16 हो जाएगा, और ये 10⁻4 आएगा। जब इनको आप डिवाइड करोगे ना, आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आने वाला है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी, मतलब वो अपॉन में डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी क्वांटिटी आने वाली है, और 1 अपॉन बहुत बड़ा इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब 0.000 समथिंग, एंड 1 माइनस 0.000 समथिंग इज समथिंग समथिंग 1। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाता है, m नॉट हो जाता है। किसके बारे में, जब बॉडी बहुत ही कम वेलोसिटी से घूमती है, 100 मीटर पर सेकेंड या फिर 1000 मीटर पर सेकेंड भी मान के चल लो आप, ठीक है। तो जब इस वैल्यू, ये भी बहुत वेलोसिटी होती है वैसे, वैसे नॉर्मली 10 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, ऐसी वेलोसिटीज देखने को मिलती है ना। तो जब इस वेलोसिटी से चलती है तो मास कांस्टेंट मानते हैं, ऑब्वियसली मानते हैं, क्योंकि हमारे न्यूटन भाई ने बोला था कि मास कांस्टेंट होता है। लेकिन जब कोई बॉडी बहुत ही तेज रफ्तार से चलने लगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये v हो जाए 10⁻7 समथिंग, तो अब इन दोनों का जो रेशो है बेसिकली ये समथिंग समथिंग कुछ आएगा। बात समझ में आ रही है, ये बहुत छोटा नहीं आएगा। तो ये जो क्वांटिटी है ना, यहाँ पे कुछ माइनस करोगे तो कुछ क्वांटिटी यहाँ बचने वाली है। तो अब ये जो m है, ये m नॉट के बराबर नहीं रहने वाला है, मतलब मास चेंज होता है स्पीड के साथ, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, समझे, बहुत शानदार। मास पॉजिटिव रहता है, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। प्रॉपर साइंस हैव यूज्ड बाय एडिंग द चार्जेस, मतलब कि मैंने जैसे आपको बताया, अभी मैंने मैग्नीट्यूड लिया था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लिया था सिर्फ, लेकिन अगर यहाँ पे Q1 प्लस है, लेकिन माइनस Q2 है, लेकिन प्लस Q3 है, और लेट से माइनस Q4 है, तो जो Q नेट भाइयों बहनों आप लिखोगे, वो लिखोगे Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, मतलब आपको माइनस के साथ माइनस करना है, प्लस के साथ प्लस करना है, तो नेट चार्ज आप इस तरीके से किसी भी सिस्टम में लिखेंगे। दैट इज वेरी सिंपल।
है ना। फॉर एग्जाम्पल ये भाई हमारा फॉर एग्जाम्पल दे रहा है, देख लो यार, +-2 है तो टोटल ऐड कर दिया है और टोटल चार्ज हमने यहाँ पे लिख दिया है, कोई खास बात इसमें नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये मैं आपको बता चुका था, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। क्वांटाइजेशन मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से इसके पास 1 2 3 4 और एक 5 पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं ना। अब लेट से और लेट से इतना ही मान लो कि 2 नेगेटिव हैं, 3 नेगेटिव है ना, तो मतलब इस पे नेट कितना चार्ज है, अभी नेट 2 प्लस चार्ज, इस पे नेट 2 पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब लेट से अगर ये इस तरीके से कुछ पॉजिटिव चार्जेस, या फिर इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में थोड़ा अच्छे से बताऊं ना, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ बॉडी, लेट से अपन एक काम करते हैं ना, एटम का एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं किसका एग्जांपल ले लेते हैं, हम Na का ले लेते हैं, हम सोडियम का ले लेते हैं। तो सोडियम में आपको पता है भाइयों बहनों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक कितना भाई साहब, 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 11 प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, ये एटम की बात कर रहे हैं, थोड़ा और स्पेसिफिक रहेगा। अगर भाई साहब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे Na पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पे जो चार्ज का, इस पे जो चार्ज आ रहा है बेसिकली, जब कब आ रहा है चार्ज, जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो किसी भी बॉडी पे वो चार्ज आता है, वो जब आता है जब वो कोई एक, कोई दो, कोई तीन इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, ट्रांसफर करे। तो बॉडी पे चार्ज आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने से। या फिर कोई दूसरी बॉडी अगर लेट से कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उस पे चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन्स लेने से। तो जो बेसिकली चार्ज आता है ना किसी बॉडी बॉडी पे, वो आता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब भी यही होता है कि जो टोटल नेट चार्ज किसी पे बॉडी पे आता है, दैट इज ऑलवेज इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेयर दिस एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, है ना। बहुत खतरनाक इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया मैंने, ELECTRONS। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से यहाँ पे क्या आता है, बेसिकली चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन दे देती है, फॉर एग्जाम्पल इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, इस पे आएगा 2 इंटू, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो डेट विल बी समथिंग समथिंग 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज उस बॉडी पे आ गया जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। समझ में आया। तो बेसिकली किसी भी चार्ज बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज आता है, डेट इज ऑलवेज इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी पे चार्ज आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफरमेंट की वजह से आ रहा है ना, ये बात आपको होनी चाहिए। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताई थी, कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है यूनिवर्स में। ठीक है, आपको इससे छोटा चार्ज पॉसिबल है 2/5 +- आजकल आने लगे, क्वार्क्स वगैरह पे रहता है, लेकिन ये फालतू में है, कोई मतलब नहीं है, अभी इसका आपकी बुक में है नहीं, तो कोई रिलेवेंट है नहीं। आगे चल के अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, आप मास्टर्स वगैरह में पढ़ लेंगे। ठीक है, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है, कि Q इज इक्वल टू +-n ही होता है ना। ये बताया था मिलिकन्स ने। मिलिकन्स का एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। उसमें वो क्या करवाता है, ऑयल को बेसिकली एक ऐसा एक ऐसा डब्बा रहता है, उसमें क्या करता है, ऑयल को बेसिकली वो नीचे टप 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 बूंदे करवा रहा है ना, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखता है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है क्यू उसको बैलेंस कर देता है mg से। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू वो निकाल लेता है mg/e, और वहाँ से जो क्यू की वैल्यू आती है ना, वो आती है इंट्रीगल मल्टीपल्स में आती है। जो चार्ज पे इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो इंट्रीगल मल्टीपल। तो चार्ज का ट्रांसफर ऐसे नहीं हो सकता कि 2/3 ई हो गया, ऐसा नहीं होगा। चार्ज हमेशा इंटीजर में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। बस ये ध्यान में रखना है, कोई इतना कोई खास बात है नहीं इसमें। ठीक है, और यूनिट ऑफ चार्ज भाई साहब आपको पता है कूलम होती है, और डिनोट किससे करते हैं, सी से करते हैं, बहुत बच्चों वाली बात है। और हम क्या जानते हैं, कि जो करंट होता है, करंट जो होता है, करंट कितना होता है, करंट बेसिकली होता है I इज इक्वल टू Q/T। तो Q को अगर 1 कूलम डिफाइन करना है, तो करंट को कितना होना पड़ेगा, 1 एम्पियर, टाइम को कितना होना पड़ेगा, 1 सेकेंड। समझ में आ रहा है। तो एक सेकंड में अगर एक करंट बह एक सेकंड में अगर 1 एम्पियर करंट बह रहा, तो मैं कहूंगा कि डेट इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज, है ना। दैट इज वेरी सिंपल। और Q इज इक्वल टू एन ही है। आपको देखना है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 1 कूलम मतलब चार्ज की वैल्यू 1 कूलम रख दो, है ना। यहाँ पे एन रख दो, और ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख दो। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 1 कूलम चार्ज में, तो 1/1.6 इंटू 10⁻19। उसको जब सॉल्व करोगे ना, तो एन इक्वल टू आएगा 6, यहाँ पे लिखा हुआ ना 6 इंटू
10 रेज टू पावर समथिंग समथिंग 18, है ना। ये बेसिकली अगर एग्जैक्ट जाऊँ तो 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 समथिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके पास पॉसिबल रहते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ट्रांसफर हो रहे होते हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है ना। और कुछ कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, जैसे कि 1 माइक्रो कूलम कितना होता है, 10 रेज टू पावर -6 कूलम होता है। 1 मिली कूलम कितना होता है, 10 रेज पावर -3 कूलम होता है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो कुछ मैं छोड़ा नहीं है, सब कुछ बोला है। आप एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरी वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए, मतलब जो पार्ट समझ में आया तो बैक कर करके आप देख सकते हैं। आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ। कंजर्वेशन मतलब बचा के रखना। बचा के रखना मतलब चार्ज कभी भी बच नहीं सकता, ना नष्ट हो सकता है, ना प्रोड्यूस हो सकता है। चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे दो बॉडी है, अभी इसके पास कितना चार्ज है, इसके पास ए के पास देखो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 कितना है, 3 और 3 6 और कितने चार्ज है, 7 चार्जेस यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे भाई साहब 5 पॉजिटिव चार्ज है। अब कुछ कुछ हुआ इनके बीच में, कुछ खेला कूदी हुई, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कॉन्टेक्ट में आए। अब देखो ए पे कितना चार्ज आ गया, 1 2 3 4 5 6, और बी पे कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 6 12। पहले कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले भी 12 थे, अब भी 12 हो गए। ये बात अलग है कि ए पे दूसरा चार्ज आ गया, ए पे चार्ज चेंज हो गया, लेकिन चार्ज नष्ट थोड़ी हुआ है, चार्ज तो ट्रांसफर हो गया है। तो वही है ना कंजर्वेशन, मतलब कि कोई भी चीज नष्ट नहीं हो रही है, कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है, बस ट्रांसफर हो रही है। ऐसे ही एनर्जी का कंजर्वेशन भी होता है कि एनर्जी कंजर्व होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है, नष्ट नहीं होती। वही कंजर्वेशन है भाई, कोई कोई बात नहीं। कंजर्वेशन मतलब कि चार्ज कभी भी नष्ट नहीं होगा, ना प्रोड्यूस होगा, बस वो ट्रांसफर होगा। मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। आप कितनी बॉडी को कैसे भी खिलवा दो, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बस दैट्स इट। ज्यादा नहीं घुसना इसमें, यही है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्लास रॉड की बात करें ना, जब उसको अपन रब करते हैं किसके साथ, सिल्क के साथ, तो फॉर एग्जांपल सिल्क अगर चार्ज ले लेता है तो वो कितने चार्ज लेगा, जितने उसमें ग्लास रॉड उसको देगी। तो ग्लास रॉड पे जितने चार्ज जाएंगे उतने सिल्क ले लेगा, तो नेट चार्ज तो बराबर हो गए ना, नेट चार्ज तो इक्वल हो गए ना, जितने पहले थे उतने बाद में, वो थोड़ी नष्ट हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल होता है जब पेयर प्रोडक्शन होता है, इसको पेयर इनहेलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, चार्ज कंजर्व रहता है। जो हमारा गामा रेज होती है ना, वो क्या कर देती है, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन बना देती है बेसिकली। तो यहाँ पे भी वही है ना कि चार्ज नष्ट नहीं हो रहा है, बस सिंपल सी बात है भाई। न्यूक्लियर रिएक्शन में भी देख लो, न्यूक्लियर रिएक्शन में भी अब यूरेनियम जब बेसिकली रिएक्ट करता था, यहाँ पे पहले कितना चार्ज था, 92, और यहाँ पे 0, तो टोटल नेट चार्ज यहाँ कितना था, 92। अब न्यूक्लियर रिएक्शन हुई तो इस पे बेसिकली जेनॉन पे कितना आ गया, 54 आ गया, और एसआर पे कितना 38 आ गया। अब दोनों का सम कर दो, सम कितना हो गया, समथिंग समथिंग 92 ही हो गया। तो भाई पहले कितना चार्ज था, 92, बाद में कितना है, 90। तो चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज नष्ट नहीं हो रहा है, बस यही याद दिला रहा है तुमको, और कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलता है कि चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम भैया कांस्टेंट रहता है, तो बिना देखे सी लगा दो, बिल्कुल सही। आगे देखो, वेयर अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क बिकम्स पॉजिटिव एंड लूजेस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। तो सिल्क क्या होगा भाई, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ना, ले लेगा तो, ये भी ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल सही, है ना। तो इस तरीके से यू कैन सी द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। और मैं इसके बाद आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है ना। तो सबसे पहले जो मटेरियल होते हैं वो 3 तरीके से क्लासिफाई होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। इनकी डिटेल्ड स्टडी हम करेंगे कंडक्टर की, हम जब पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें देखने वाले हैं, ठीक है। जब हम सेमीकंडक्टर से का आपका 12th में अलग है तो उसमें डिटेल स्टडी वहाँ पे करेंगे। और इंसुलेटर की स्टडी करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कोई काम के होते नहीं है, बस वो हमको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं। जो हमारे वायर के ऊपर की जो रबड़ प्लास्टिक रहती है ना, वो इंसुलेटर है, वो हमको सब चीज इंसुलेटर, रबड़ इंसुलेटर, वो हमको क्या इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है, बस उसका ये यूज है। चप्पल पहन के कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक को छूना चाहिए तो चिपकते कम है ना। तो इस तरीके से 2 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन होता है, आराम से बढ़िया इलेक्ट्रॉन घूम सकता है ना। तो वहाँ पे चार्ज का क्या होता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेट हो जाता है, घूमता रहता है, तो कंडक्टिविटी शो कर सकता है, गुड कंडक्टर्स होता है ना। लेकिन इंसुलेटर भैया अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास होने नहीं देता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते नहीं है, तो बहुत ही बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे रबड़, बहुत सारे प्लास्टिक सब इंसुलेटर होते हैं। और हम बात करते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कंडीशन होती है। वो कंडीशन ज़्यादातर टेम्परेचर होती है कि टेम्परेचर देते हो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बेसिकली बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर देते हैं, और जंप करने के बाद वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन के कंडक्शन शो करते हैं। ये बात शायद आपको समझ में नहीं आई हो, लेकिन आपको ज़रूर समझ में आएगी जब अपन ये पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स, है ना।
तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, ये सब एग्जाम्पल है हमारे सेमीकंडक्टर्स के। अब इलेक्ट्रिफिकेशन देख लेते हैं कि किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई कैसे करे, झटका कैसे दे, चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर दे। चार्ज आ जाता है ना तुम्हारे अंदर कभी, तो चार्ज कैसे आता है? चार्ज आता है एनर्जी से, और एनर्जी मिलती है किससे? फ्रिक्शन से, कंडक्शन से और इंडक्शन से। तो फ्रिक्शन से क्या होता है ना, तो चार्जिंग अलग अलग तरीके से होती है। अब ग्लास रॉड है, अगर इस ग्लास रॉड को इस सिल्क के कपड़े के साथ भैया घिसा घुसी करोगे तो क्या होगा? इससे कुछ चार्जेस कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। भैया कहानी सेट हो गई ना। तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। पहले न्यूट्रल था, नेगेटिव चार्ज ले आए तो फ्रिक्शन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। एनर्जी प्रोड्यूस कर दी तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आ गए, है ना। तो इस तरीके से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता क्यों है? इनसाइडर सुनो, इनसाइडर क्या होता है यहाँ पे, अंदर क्या होता है, इनसाइडर सुन लो भैया। हर बॉडी एटम से मिलके बनती है। अब एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स तो रहते हैं जो लास्ट ऑर्बिट में बेसिकली क्या कर रहे हैं? मुंह मार रहे रहते हैं, घूम रहे रहते हैं। अब बेसिकली जब आपने किसी को एनर्जी दी, आप देखो आप ऐसे फ्रिक्शन दे रहे हो तो आप कुछ देर ऐसे ऐसे करो, आपका हाथ गर्म हो जाएगा। तो फ्रिक्शन से आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इक्वल टू एच म्यू एनर्जी होती है ना। आप क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट से वो बाहर निकल गया, और अब ये क्या बन गया? फ्री हो गया ना मेरे भाइयों। क्या बन गया? फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। और फ्री इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टिविटी करते हैं ना मेरी जान। तो कंडक्टिविटी शो करने लगा। बस सिंपल सी बात है। तो वही हो रहा है कि जब इसको घिसा घिसी कर रहे हो ना, तो इस पे क्या आ रहा है? एनर्जी आ रही है। एनर्जी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रही है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो एक पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस रॉड पे पर्टिकुलर, और नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? सिल्क पे आ रहा है। तो गेन्स इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू चार्ज अ बॉडी बाय फ्रिक्शन, है ना। दूसरा देख लेते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू आप कैसे चार्ज करते हैं? देखो इंडक्शन मतलब होता है दूर से प्रपोज मारना किसी लड़की को, दूर से आंख मार के उसको गर्म कर देना है, उस पर चार्ज प्रोड्यूस कर देना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ बॉडी, आपके पास कोई भी बॉडी है, लेट से उस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है ना। अब दूसरी बॉडी आपके पास है, दिस बॉडी इज बेसिकली न्यूट्रल। ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल। मतलब इस पे क्या चार्ज नहीं रहेगा? रहेगा, लेकिन जितना पॉजिटिव रहेगा उतना नेगेटिव रहेगा ना मेरी जान। ठीक है। तो जब इसको आप इसके पास लेके आओगे, आपको सिर्फ पास लेके आना है, आपको कोई टच वच नहीं करना है, दूर से आंख मारना है। तो आप देखोगे ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले को यहाँ इधर खींच लेगा, इधर, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चले जाएंगे भाई? इधर चले जाएंगे। अब इसको अगर आप ग्राउंड कर दोगे, तो ग्राउंड मतलब धरती माता के पास तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो धरती से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस पूरे पॉजिटिव को क्या कर देंगे? नेगेटिव बना के न्यूट्रल कर देंगे, ये वाले चार्जेस को ना। तो अब जब तुम इसको हटाओगे इससे, तो आप देखोगे कि इस बॉडी पे सिर्फ क्या रह गए हैं? नेगेटिव चार्ज रह गए हैं ना भाई। पहले न्यूट्रल थी, लेकिन अब क्या हो गई? अब नेगेटिवली चार्ज हो गई। कैसी चार्ज हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो बिना किसी फिजिकल टच के किसी बॉडी को चार्ज कर देना क्या कहलाता है? इंडक्शन कहलाता है मेरे भाई। समझ में आया? सो दिस इज हाउ इंडक्शन डिफाइंस व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉड क्लोज टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट। आप देखोगे इस तरीके से पास लेके आए, नेगेटिव चार्ज ऑफ अनचार्ज बॉडी गैस अक्यूमुलेटेड ऑन द लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, और पॉजिटिव चार्ज राइट तरफ आ गया है। ठीक है। अब जब उसको आप बेसिकली ग्राउंड करोगे ना, इसको जब आप ग्राउंड भी करना पड़ेगा, उसको जब ग्राउंड करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करके क्या कर देंगे? बेसिकली खत्म कर देंगे। और जब इसको आप दूर करोगे ना, तो सिर्फ आपके पास नेगेटिवली चार्ज रह जाएगा और बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, है ना। ओके। अब गुड कंडक्टर को कैसे चार्ज करेंगे? गुड कंडक्टर अच्छे इंसान को तो टच करके ही चार्ज करेंगे ना भैया। टच करके चार्ज कर देना मतलब कंडक्शन। एक बॉडी है, उसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी साइड में ले आओ, न्यूट्रल ले आओ, इन दोनों बॉडी को टच कर दो, इन बॉडी को क्या कर दो? टच कर दो। इस तरीके से ये धमाक टच कर दिया और फिर हटा दिया। और अगर इन दोनों का डायमेंशन सेम है, मतलब डायमेंशन मतलब सेम इनका शेप है, सेम इनका साइज है, सेम ओरिएंटेशन है, और अलग अलग जब ले जाओगे ना, तो फॉर एग्जांपल अगर इस पे पहले क्यू चार्ज था, जब इससे टच करा तो क्या कर देगा? ये आधा चार्ज इसको दे देगा और खुद आधा हो जाएगा। तो आधा आधा चार्ज का वितरण हो गया, है ना। तो जब ये हटेगा, बेसिकली जब ये इससे हटेगा ना, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का हो जाएगा। तो फिजिकली टच करके किसी बॉडी को चार्ज दे देना इज बेसिकली चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना। सो दिस इज हाउ
वी हैव कंप्लीटेड, है ना, कुछ न्यूमेरिकल सॉरी एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हेन अ चार्ज रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क, द ग्लास रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड सिल्क गेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस प्रोसेस इज बेसिकली चार्जिंग और इंडक्शन चार्ज फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन के थ्रू ही करोगे ना, चार्ज कर रहे हो आप इस तरीके से, टच कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज टच्ड टू एन अनचार्ज्ड बॉडी, देन charged from uncharged body get equally distributed on uncharged body। equally distribute हो रहा है मतलब charging by conduction है मेरे बच्चों। तीसरा ना, चौथा क्या है, where a positively charged body is brought close to uncharged body, negative charge of uncharged body get unaccumulated on the same side of the charged body, this process is called charging by induction। okay, so this is how we have completed our lecture। अब आपको सिर्फ किस किस के बारे में नॉलेज है, आपको चार्जेस के बारे में पता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरीके के होते हैं, आपको चार्जेस की प्रॉपर्टी पता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज किसी भी बॉडी में कंजर्व तो होता ही है, फिर चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं, कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं वो भी हम देख चुके हैं, कैसे हम टच करके दूर से या फिर फ्रिक्शन के थ्रू किसी बॉडी में चार्ज दे सकते हैं। याद रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमको पढ़ना है, चार्ज को रेस्ट पे रख के, तो रेस्ट में वो सब जो भी चीज़ें करेगा वो हम देखने वाले हैं। चार्ज के बारे में फील आ गया, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में फील आ गया, कैसे चार्ज करते बॉडी को फील आ गया, बहुत शानदार। बस इतना ही करना है, बस इतना ही समझना है, फिर आगे बढ़िया मेरे साथ बढ़ते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय, आई लव यू ऑल।